बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा फ्रेज़। व्हाट इज़ फ्रेज़। अब ये एक ऐसी ग्रामेटिकल टर्म है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और अक्सर बच्चों को इसकी समझ नहीं लगती। तो मैंने आज एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव लेक्चर बच्चों के लिए तैयार किया है जिससे उनकी सारी परेशानियाँ और सारी टेंशन दूर हो जाएगी और उनको सारी समझ लगने लग जाएगी कि ये होता क्या है। और इसकी मैंने एक इजी मेथड में इसको मैंने तैयार किया जिससे बच्चों को समझ लग सके। तो आए हम लोग शुरू करते हैं। बस आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। मैंने आपके लिए बाकायदा नोट्स भी बनाए हैं समझाने के लिए। चलें स्टार्ट लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ये फ्रेज़ होता क्या है। इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स इनकम्प्लीट सेंस। देखिए जो सेंटेंस होते हैं ना वो पूरी की पूरी कंप्लीट सेंस देता है। उससे हम लोग को पढ़ के पता चलता है कि इसके बारे में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, जबकि हम लोग को फ्रेज पढ़ के इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये बात किसके बारे में की जा रही है। ठीक है। वन थिंग टू रिमेंबर। यहाँ पे देखें गिर गई, ओहो चलें कोई बात नहीं। इसमें एक चीज़ का हम लोगों ने ख्याल करना है कि जो फ्रेज़ होता है ना उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। देयर वुडंट बी एवर अ सब्जेक्ट इन इट। इसकी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो ऑन द टेबल, गोइंग टू द स्कूल। हम ये चीज़ें पढ़ के हम लोग को पता चल रहा है कि कुछ सेंस नहीं क्लियर हो रही। व्हाट इज़ ऑन द टेबल, हु इज़ गोइंग टू स्कूल, नथिंग एल्स। इसकी टाइप्स देख लेते हैं। इसकी मल्टीपल काइंड्स है जैसे कि नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, जेरेंट फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज। अब ये जो चीज़ है ना नाउन फ्रेज और जेरेंट फ्रेज, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। अक्सर जब ऑप्शंस में बच्चों को समझ नहीं लग रहा होता नाउन फ्रेज क्या होता है और जेरेंट फ्रेज क्या होता है, जबकि ये दोनों एक ही चीज़ है। मैं आप लोगों को आज क्लियर कर रही हूँ कि नाउन फ्रेज और जेरेंट फ्रेज ये एक ही चीज़ होती है। बेसिकली इसमें स्लाइड सा डिफरेंस डालते हैं और वो लोग इस तरह एमसीक्यूज वगैरह आ रहे होते हैं जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद आती है हमारी इन काइंड्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये होती क्या क्या है। तो नाउन फ्रेज जिसको हम लोग जेरेंट फ्रेज भी बोल सकते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच फंक्शंस एज अ नाउन। मतलब ये भी नाउन ही है लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि नाउन का ही काम कर रहे होते हैं और उसको हम लोग जो है वो नाउन फ्रेज कहते हैं। हम इसको एग्जांपल्स के साथ क्लैरिफाई करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। टू विन द रेस इज़ हिज होप। मतलब ये इसकी होप है, ये किसी चीज़ ये नाउन के तौर पे काम कर रही है ना। और ये जो है ये नाउन फ्रेज है। यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है एज अ सब्जेक्ट आई है। ठीक है। गोइंग टू द सिनेमा इज़ अ बैड हैबिट, इज़ अ बैड थिंग, सॉरी। इससे हम लोग को आइडिया हुआ है गोइंग टू द सिनेमा ये जेरेंट से स्टार्ट हुई है तो इट्स मीन्स ये जेरेंट फ्रेज भी है। जेरेंट फ्रेज से हम लोग को सिंपली आइडिया हो जाता है कि जो कि स्टार्ट हो रही हो किस चीज़ से, जेरेंट से। ठीक है, वो जेरेंट से स्टार्ट हो रही होगी जो होगी हमारे पास जेरेंट फ्रेज। ठीक है। नाउ आप लोगों को मैं एक बेसिक और सिंपल चीज़ बताने जा रही हूँ जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। और ये चीज़ मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को। मतलब छोटे छोटे ट्रिक्स और हैक्स का पता होना चाहिए जिससे वो लोग जो है आइडिया कर सकें। ये जो है ना ये व्हाट एंड हु, इस फ्रेज के अंदर आपको जिस भी किसी सेंटेंस के अंदर आपको इस व्हाट और हु का जवाब मिल रहा हो ना, आपने बस कंफर्म कर लेना कि वो जो है एक नाउन फ्रेज ही है। बच्चों के लिए ये चीज़ें आसानी पैदा करती हैं, उन्हें ट्रिक्स एंड हैक्स ज़्यादा अच्छे से समझ लगती हैं। मतलब जो भी सेंटेंस होगा वो अगर हम लोगों को इन दो का आंसर दे रहा हो, जैसे कि व्हाट इज़ हिज होप, तो टू विन द रेस इज हिज होप। गोइंग टू द सिनेमा इज अ बैड थिंग, व्हाट इज अ बैड थिंग, गोइंग टू द सिनेमा इज अ बैड थिंग। ये जो है ना ये वर्ड्स ये बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि जिस सेंटेंस में इन दो चीज़ों का जवाब मिल रहा हो उसके अंदर जो फ्रेज आई है आप लोगों ने समझ जाना है, आंखें बंद करके लगा देना दिस इज अ नाउन फ्रेज। लेकिन ध्यान रखना चाहिए जो मैंने ऊपर बातें बताई हैं उनको भी नहीं भूलना आप लोगों ने। ओके, द वेरी नेक्स्ट थिंग, मेरे बच्चों एक बात याद रखें कि ये आज का लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए बनाया। मैंने ये नोट्स आप लोगों के लिए मेहनत करके बनाया है। आप लोगों ने इसी तरह से अपनी कॉपियों पे, अपनी नोटबुक्स पे इनको उतार लेना है और इनकी मदद से आप लोगों ने याद करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास एडवर्ब फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फंक्शंस एज एन एडवर्ब इज नाउन एज एडवर्ब फ्रेज।
एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे तो अली रैन विद ग्रेट स्पीड, हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते थे अली रैन फास्ट, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा बिकॉज दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वही तो कहलाता है फ्रेज़। अगर हम फास्ट करते इसकी जगह पे तो वो एक एडवर्ब हो जाना था, हालांकि काम ये भी एडवर्ब का ही कर रही है। ही इज़ कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट, अब हम इस वेरी मोमेंट की बजाय यहाँ पे नाउ भी तो कह सकते थे एट दिस वेरी मोमेंट के बजाय, लेकिन दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ नोन एज एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या ध्यान रखना है, ये चार लफ्ज़, ये चार अल्फाज, इनका जवाब इन्हीं दो सेंटेंसेस में, इन जैसे सेंटेंसेस में ही होगा, जैसे वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, इस चीज़ का जवाब मिल रहा होता है हमें किसमें, एडवर्ब फ्रेज में। मैं आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर रही हूँ चीज़ें, आप लोगों ने इनको इम्प्लीमेंट करना है सिंपल। अगर मैं समझाऊंगी तो मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। The next thing is adjective phrase. A group of words which functions as an adjective is called as adjective phrase. Example, Ali is a man. Ali is a man of great wealth. हम लोग यहाँ पे ये भी तो कह सकते थे Ali is a wealthy man, जो कि डायरेक्ट हमारे पास एक एडजेक्टिव होना था, लेकिन हम लोगों ने क्या यूज़ किया, इसकी जगह पे Ali is a man of great wealth हम लोगों ने एक ग्रुप ऑफ वर्ड लिया। A book with red color is mine, और ये भी है हमारे पास जो है ना, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। गिव्स आंसर ऑफ विच वन, ये सबसे सिंपल, मैं कहती हूँ जो एडजेक्टिव फ्रेज है ये सबसे सिंपल है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही लफ्ज़ है विच वन, इसका ही हम लोग को जवाब मिलेगा बार बार, लाइक विच बुक इज़ योर्स विद रेड कलर, द बुक विद रेड कलर इज़ माइन। और नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है प्रेपोजिशनल फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट्स विद प्रेपोजिशन। अब देखें इसमें बच्चे बड़ा ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, आपने बिल्कुल कान खोल कर और आपकी डेफिनेशन को बड़े गौर से पढ़ना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, देखिए स्टार्ट किससे हो रही है, प्रेपोजिशन से, एंड किस पे हो रही है, नाउन पे, तो ये हुई हमारे पास प्रेपोजिशन फ्रेज। ठीक है, लाइकवाइज हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी, द पेंसिल ऑन द फ्लोर इज़ माइन। ऑन देखें स्टार्ट प्रपोजिशन से हो रही है, एंड हो रही है नाउन पे, तो ये हमारे पास आ गई प्रपोजिशन। गिव्स आंसर ऑफ वेयर एंड व्हेन, इन दो अल्फाज का ये जवाब देती है। ठीक है, आप लोगों ने इसको ध्यान से देख लेना है।